जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। इस भयानक हमले में 26 लोगों की जान चली गई है, जबकि 12 अन्य घायल हो गए हैं। इस दुखद घटना पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के साथ कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख और गुस्सा जाहिर किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अपने नियमित पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। अक्सर अपने ब्लॉग और ट्वीट के जरिए प्रशंसकों को अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो कोई फिल्म अपडेट हो, कोई निजी विचार हो या कोई राष्ट्रीय घटना। बिग बी अक्सर एक्स पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन बुधवार की सुबह लगभग 12:51 पर सुपरस्टार ने एक्स यानी ट्विटर पर एक हैरान करने वाला संदेश पोस्ट किया। ट्वीट में बस इतना लिखा था, T5356। बिना किसी संदर्भ या स्पष्टीकरण के इसने कई अनुयायियों को हैरान कर दिया और विभाजित कर दिया। फैंस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सवाल पूछे कि इसका क्या मतलब है और संदर्भ क्या है। एक यूजर ने हिंदी में लिखा, खामोशी बहुत कुछ कहती है अमित जी। अक्षय कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने लिखा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। निर्दोष लोगों की इस तरह हत्या करना सरासर हैवानियत है। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। संजय दत्त ने लिखा कि उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करता हूं, उन्हें वो सजा दी जाए जिसके वो हकदार हैं। वही हाल ही में अपने मां के साथ कश्मीर की सैर कर आनंद लेने वाली टीवी अभिनेत्री हिना खान ने भी इस हमले पर दुख जाहिर किया। हिना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टूटे दिल के इमोजी के साथ लिखा, पहलगाम आखिर क्यों। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट पर लिखा कि हे भगवान, अभी शिकागो में उतरा हूं और इस अमानवीय त्रासदी के बारे में जानना है। मुझे इस बात का डर बहुत दिनों से था। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, कश्मीर में शांति नहीं है। मैं अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि वो कश्मीर और बंगाल दोनों को तुरंत सुरक्षित करें। इससे पहले ही कोई और त्रासदी सामने आए, मैं उनकी चाल जानना चाहता हूं। इसी के साथ अनुपम खेर का फूटा गुस्सा। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने विचार सभी के साथ शेयर किए। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर, उनका धर्म तय करके, पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और
अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत है। सोनू सूद का सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि कश्मीर के पहलगाम के निर्दोष पर्यटकों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। सभ्य दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये कायरतापूर्ण कृत्य अस्वीकार्य है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और जो घायल हुए हैं उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। रवीना टंडन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ओम शांति। पीड़ा व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं, पीड़ितों के लिए प्रार्थना और शक्ति। वक्त आ गया है कि हम सभी छोटी मोटी घरेलू लड़ाई को छोड़ दें, एकजुट हो और असली दुश्मन को पहचाने। भाग्यश्री ने हमले की निंदा करते हुए पीएम मोदी से खास अपील की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों की जान चली गई। कश्मीर में बदमाशों ने जो किया उसे देखकर मैं स्तब्ध हूँ। हम भारतीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। इसके साथ ही तुषार कपूर ने आतंकी हमले की निंदा की और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। भारत कायरो को मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत के उत्थान से डरने वालों को हमेशा की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। घायलों और मारे गए लोगों के परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। विवेक ओबेरॉय ने हमले की निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आज कश्मीर में हुए भयानक आतंकी हमले की खबर सुनकर हमारे दिलों में दुख की लहर दौड़ गई है। उन सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और प्रार्थनाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। अब पहले से कहीं ज्यादा दुनिया को ऐसी नफरत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ताकत, उपचार और स्थायी शांति के लिए कोशिश करनी चाहिए। आतंकी हमले पर मनोज मुंतशिर ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ आतंकवादी होता है। हे ईश्वर, अगले जन्म मुझे भेड़िया बनाना ताकि मैं ऐसा कहने वाले बुद्धिजीवियों का मुंह नोच लूं। अभिनेता विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि पहलगाम में आतंकवादियों के अमानवीय कृत्य से अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द की कल्पना नहीं कर सकता। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके साथ है और इसके साथ ही उम्मीद है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए इस दर्दनाक हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम नागरिकों पर आतंकवादी हमला एक कायरतापूर्ण कृत्य है। मुझे हमारे सैनिकों पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे और न्याय दिलाएंगे। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवार के साथ है। जय हिंद। भोजपुरी अभिनेत्री अम्रपाली दुबे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए न्याय की मांग की है। उसमें अभिनेत्री ने लिखा है, कब तक अपने ही देश में डर के जिया जाएगा। वो पर्यटक थे, बहुत दर्दनाक घटना थी। पीड़ित परिवारों और पूरे देश को तुरंत न्याय मिलना चाहिए।